नमस्कार दोस्तों। पिछली 4 कड़ियों में लगातार मैं एंग्जाइटी नाम की चीज़ के बारे में, एंग्जाइटी नाम की क्लिनिकल कंडीशन चीज़ के बारे में बात करता रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, पूरे कोरोना काल में हजारों लोगों को जान का डर, जाने गए भी बहुत लोग अपने हाथों पे, उनको लगता था कि मुझे कोई कीटाणु हैं, जर्म्स हैं। लोग एक एक बार नहीं, 10-10 बार नहीं, 100-100 बार हाथ को धोते थे, स्टरलाइज़र का इस्तेमाल करते थे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते थे। हाथों पे ज़ख्म हो जाते थे, लेकिन उनको लगता था मेरे हाथों में अभी भी जर्म्स हैं। ये भी एक किस्म की एंग्जाइटी है, और साथ में ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज़ भी हो सकती है। कहने का मतलब, पिछली किस्त में हमने डिस्कस किया था रिश्तों नातों से एंग्जाइटी कैसे बिगड़ती है। आज मैं वो लाइफ टाइम सिचुएशंस की बात करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कुछ लोग हर चीज़ से डरे रहते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हो जाएगा, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हो जाएगा। उनसे अगर उनको अगर बिठा के पूछा जाए तो वो बताएंगे कि डॉक्टर साहब मेरे फलाने के साथ ऐसा हुआ था, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है, मेरे मन में हमेशा ये लगा रहता है कि इसका कोई बिगड़ तो नहीं जाएगा। तो उनको अगर हम खाली दवा दे देंगे या फार्माकोथेरेपी करेंगे एंग्जाइटी के लिए, तो वो शायद छुटपुट ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनको बिठा के अच्छी तरह उनकी साइकोथेरेपी की जाए या कोई कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जाए, तो मेरे हिसाब से ये पेशेंट अपनी एंग्जाइटी से हमेशा के लिए बाहर आ जाती हैं। तो मैं हमेशा समझता हूँ पेशेंट हमेशा शॉर्ट, या मरीज़ कोई शॉर्ट फ़ायदा कम ढूंढे और सोचे कि डॉक्टर साहब आप मुझे पूरी तरह ठीक कर दो, मैं डरा डरा क्यों रहता हूँ, मेरे मन में डर ही डर क्यों रहता है। एक होता है स्वभाव, एक होता है स्वभाव के ऊपर एक ऐसा आलम जो हमें ज़िंदगी की गति के साथ हमें चलने नहीं देता। हम पीछे पड़ जाते हैं। तो देखते हैं लोग कि मेरा वो दोस्त तो, फलाना दोस्त तो क्या कुछ करता रहता है, मैं कुछ भी करता हूँ मुझे इससे पहले डर लगना शुरू हो जाता है। तो इस एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए अपने साइकोथेरेपिस्ट से, अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने साइकियाट्रिस्ट से मदद लीजिएगा। और उस मदद को बाकायदा खाली शब्दों को नहीं सुनना, आपको डे टू डे ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करना है। थोड़ा दिक्कत जरूर आएगी शुरुआत में, आपको लगेगा कि कैसे करूं कैसे करूं, लेकिन थोड़ा टाइम बाद ही आपको लगेगा यार बड़ा आसानी से ठीक हो गया, मैं तो ऐसे डरता रहता था। आम आम एक छोटा बच्चा या 6-7 साल का बच्चा 50 आधा घंटा रोता रहेगा, डॉक्टर टीका नहीं लगवाना, डॉक्टर टीका नहीं लगवाना। क्यों? उसकी माँ ने उसकी ऐसा डरा रखा है कि तुझे जब भी कभी डराना है तो तुझे डॉक्टर से टीका लगवा दूंगी। तो वो उसके दिमाग से निकलता ही नहीं है। जब वो टीका लगवा लेता है तो पूछता है डॉक्टर साहब टीका लग गया, उसके बाद उसको कभी दर्द नहीं होता। कहने का मतलब कि अपने फियर से, अपने पैनिकीनेस से, अपने डरों से बाहर निकलिएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। हमने हजारों लाखों लोग इस चीज़ के ठीक भी किए हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी फीलिंग्स को अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली डॉक्टर के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो लोग रिजर्व ज़्यादा रहते हैं, अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट नहीं करते, बीवी पे शक हो रहा है तो वो शक के साथ अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे। लेकिन अगर वो स्ट्रेट बात कर लें कि भाई मैडम मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा कर रही हैं, तो कहेगी नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आपकी गलतफहमी है, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को अगर हम बहुत जल्दी शेयर करके उनको बाहर निकाल दें, तो हम ये लाइफ लॉन्ग एंग्जाइटीज़ हमने देखी हैं। कई एंग्जाइटीज़ 2-4 दिन नहीं, लाइफ लॉन्ग चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं। जीवन बिगड़ जाता है, लोग तरक्की नहीं कर पाते, लोग छुटपुट झंझटों में फंसे जाते हैं। अगर इन एंग्जाइटीज़ को हम बैठ कर रिजॉल्व कर लें और मदद लें। मेंटल हेल्थ के लिए मेरे देश में, हमारे देश में इसको एक टैबू माना जाता है, लोग मदद नहीं लेते हैं। विदेशों में कोई भी छुटपुट प्रॉब्लम होती है, लोग फटाफट मेंटल हेल्थ के लिए मदद लेते हैं अपने डॉक्टर से। हमारे देश में ये प्रचलन कम है, कुछ हमारे देश में साइकियाट्रिस्ट कम हैं, कुछ रुझान कम हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि अपने फैमिली फिजिशियन या अपने फैमिली डॉक्टर से हमेशा अगर आप ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी मिलेंगे। वो आपकी उम्र भर का एक लेवल है कि ये तो एंग्जाइटी का पेशेंट है, उससे एंग्जाइटी न्यूरोसिस का पेशेंट है, उस चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। वो आपकी ज़िंदगी सच्ची मुच्ची स्वर्ग जैसी जरूर बनेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।